नमस्कार। नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, अभिलाक्षणिक मूल तथा सदिश। तो ये बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। और इस लेक्चर से पहले बच्चों को मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में और उनके कुछ ऑपरेशंस के बारे में जानकारी आवश्यक है। तो हम शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो आइगन एंड वैल्यू एंड आइगन वेक्टर जो है, एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी डिफाइंड रहता है और मैट्रिक्स के लिए भी डिफाइंड रहता है। तो आप उच्च कक्षाओं में जाकर के ये पढ़ोगे कि किस तरह से हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं और हर एक मैट्रिक्स जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ हम सिर्फ डेफिनेशन आपको दे रहे हैं कि लेट वी एफ be a n-dimensional vector space and T be a linear transformation T from vector space V to V such that Tx equal to lambda x, where x is non-zero, belongs to V and lambda belongs to V। तो यदि lambda और x इस तरह के हैं कि x तो non-zero रहे और T ऐसी आपके पास मैपिंग है V से V में कि Tx बराबर lambda x, तो तब हम कहते हैं कि लेम्डा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक रूट और लेटेंट रूट ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, एंड दिस एक्स इज नोन एज आइगन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेम्डा। सो इन हिंदी वर्जन कि माना वी एफ एक एन विमीय सदिश समष्टि है, तब हम t कोई एक रैखिक रूपांतरण ले रहे हैं इस तरह का v से v में कि tx बराबर हमें प्राप्त हो रहा है लेम्डा x, जहाँ पर x जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है v का और लेम्डा बिलोंग्स टू हो रहा है f को। तो तब हम कहते हैं कि ये जो अदिश है लेम्डा, इसको कहते हैं रैखिक रूपांतरण t का आइगन मान या अभिलाक्षणिक मूल या गुप्त मूल कहलाता है, और x जो है लेम्डा के संगत आइगन मान, आइगन सदिश या अभिलाक्षणिक सदिश कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम जो हैं ये जैसे जिस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कार्य किया था, अब वही कार्य हम मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं। तो वो हम इस तरह से देख रहे हैं कि माना कि कोई अपने पास मैट्रिक्स है A, एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो तब हम देखेंगे कि यदि आपके पास x जो है एक n/1 का वेक्टर है, यहाँ पर A जो है वो n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, और x कोई ऐसा वेक्टर है या कॉलम वेक्टर है n/1 का। तो यहाँ पर x जो है नॉन जीरो है और लेम्डा बिलोंग्स टू है, फील्ड है। तो यदि ऐसी मैट्रिक्स के लिए हमें लेम्डा और x ऐसा मिल रहा है, तो हम इस अदिश लेम्डा को मैट्रिक्स का आइगन मान या अभिलाक्षणिक मूल कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं, तथा ये जो x होता है लेम्डा के संगत आइगन मान, आइगन सदिश या अभिलाक्षणिक सदिश कहलाता है। तो इन अभिलाक्षणिक सदिश और आइगन मान से संबंधित जो है आगे कुछ डेफिनेशन है, तो वो हम इस तरह से देख रहे हैं। तो पहली डेफिनेशन है हमारे पास अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स की। तो अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स A n क्रॉस n की है, तो A माइनस लेम्डा i जो बनेगी मैट्रिक्स, इसको A की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब I, जहाँ पर I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, तो A माइनस लेम्डा i जो मैट्रिक्स बनेगी उसको A की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगली डेफिनेशन है अभिलाक्षणिक बहुपद या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो इसके अंतर्गत हम A जो है n क्रॉस n की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स जो ले रहे हैं A माइनस लेम्डा i, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा सारणिक, तो डिटर्मिनेंट A माइनस लेम्डा i, तो इसको अभिलाक्षणिक फलन
या अभिलाक्षणिक सारणी कहते हैं। तो इस सारणी को यदि विस्तार करेंगे तो लेम्डा में n घात का एक बहुपद मिलेगा, पॉलिनोमियल मिलेगा, जिससे इस ऐसे बहुपद को एक ही अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं और इसे f लेम्डा से निरूपित करते हैं। अर्थात कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होता है वो लेम्डा में n घात का होता है और वो मान होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेम्डा i का। तो नेक्स्ट जो है डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती हैं वो अभिलाक्षणिक जो बहुपद था उस अभिलाक्षणिक बहुपद को जब हम 0 के बराबर रख देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई इक्वल टू 0, तो जो हमें समीकरण प्राप्त होगी a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an(xn). तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या अभिलाक्षणिक समीकरण। तो ये वर्ग मैट्रिक्स A की अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाती हैं और इसको हल करने पर x के हमें n मान मिलेंगे। तो ये जो मान मिलेंगे, रूट मिलेंगे, तो वही लेम्डा की या x की वैल्यूज हैं, उनको कहा जाता है अभिलाक्षणिक मूल। तो अगला जो है हम इन नेक्स्ट डेफिनेशन है स्पेक्ट्रम या मानावली। तो ये जो समीकरण कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हल करने पर जो रूट मिल रहे थे, लेम्डा या x के मान मिल रहे थे, तो उनका जो समुच्चय हो, समुच्चय अभिलाक्षणिक मूलों के समुच्चय को A का स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये इस तरह से स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स क्या होती हैं, उसकी कुछ डेफिनेशंस थी। अब हम इन डेफिनेशंस के आधार पे कोई एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो पहला एग्जांपल इस तरह का है कि कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं हम 2 क्रॉस 2 की, कि ए जो मैट्रिक्स ले रहे हैं वो 2 क्रॉस 2 की ले रहे हैं -6 3 4 5 एंड हम इससे इसकी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर जो हैं वो ढूंढना चाहेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आइगन सबसे पहले हम कैलकुलेट की जाती हैं आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द a माइनस लेम्डा i इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा -6 माइनस लेम्डा 3 4 5 माइनस लेम्डा, और इसको जब हम हल करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, लेम्डा स्क्वायर प्लस लेम्डा -42 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करने पर लेम्डा के 2 मान मिल जाएंगे, -7 और 6 रूट मिल रहे हैं। अर्थात यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो हैं वो हमें प्राप्त हो रही हैं -7 और 6। एंड इन जनरल n ऑर्डर की यदि इक्वेशन हो तो n रूट मिलते हैं, लेकिन कभी कभी रूट्स जो हैं इमेजनरी भी हो सकते हैं। तो यदि फील्ड जो है रियल नंबर का ही है तो इमेजनरी रूट उसमें बिलोंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए आइगन वैल्यू n से कम भी हो सकती हैं। और यदि फील्ड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का है तो उसमें रूट जो है हमें कॉम्प्लेक्स भी रहेंगे, तो n मान मिल सकते हैं। तो अधिकतम हमें n मान मिल सकते हैं। तो अब हम इस उदाहरण के लिए आइगन वैल्यूज फाइंड करी थी, अब आइगन वेक्टर्स हम ज्ञात कर रहे हैं। तो वो एक आइगन वैल्यू लेम्डा इक्वल टू 6 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हम निकालना चाह रहे हैं। तो ये समीकरण ले रहे हैं ए वी बराबर लेम्डा वी या a माइनस लेम्डा i इक्वल टू वी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लेम्डा का मान रख रहे हैं 6 और i जो है 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, तो वो रख रहे हैं। और इसको हल करने पर हमारे को 2 इक्वेशन मिल रही हैं, -12x प्लस 3y एंड 4x माइनस 1y। सो इन दोनों समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा y बराबर 4x। सो द आइगन वेक्टर ऑफ इज द एनी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ दिस वेक्टर 1 4। तो यहाँ पर आइगन मान या आइगन सदिश जो है इस लेम्डा इक्वल टू 6 के करेस्पॉन्डिंग वो है 1 4।
अब हम सेकंड एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसमें एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो ये जो 3x3 की मैट्रिक्स हैं वो हमारे पास हैं 2 0 0 0 4 5 0 4 3। तो पहले हम इसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और फिर इसका आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ले रहे हैं A माइनस लेमडा है, ठीक है। फिर इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल करके इसको 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट 2 माइनस लेमडा 0 0 0 4 माइनस लेमडा 5 0 4 3 माइनस लेमडा। सो इसको डिटर्मिनेंट को हल करने पर हमें यह प्राप्त हो रहा है 2 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 5 माइनस 4। तो इस तरह से इसका एक रूट जो है वो तो हमें मिल जाएगा 2, एंड बाकी जो दो रूट हैं इसके -1 एंड 8। सो इस तरह से 3x3 ऑर्डर की जो ये मैट्रिक्स थी उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के 3 रूट मिल रहे हैं, अर्थात 3 आइगन वैल्यू हैं यहाँ पर -1 2 एंड 8। तो अब हम इसका जो है वो निकालना चाहेंगे आइगन वेक्टर। इन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। तो वो इस तरह से ले रहे हैं कि सबसे पहले हम आइगन वैल्यू जो है -1 के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेमडा का मान जो है -1 रख रहे हैं, यानी कि ax इक्वल टू -1 इंटू एक्स। यहाँ पर जो कॉलम वेक्टर या सदिश वेक्टर जो है उसको मान रहे हैं एक्स वाई जेड। तो इसको मैट्रिक्स इक्वेशन को टर्म्स को बराबर इक्वल कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो हमें ये 3 इक्वेशन इसमें मिल जा रही हैं। 2x बराबर -x, 4y + 5z बराबर -y एंड 4y + 3z बराबर -z। तो इस तरह से इसको हल करने पर x, y, z के मान मिल रहे हैं। तो x का मान हमें प्राप्त हो रहा है 0 एंड y इक्वल टू -z। तो इस तरह से लेमडा बराबर -1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो है इज ए नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ दिस कॉलम वेक्टर 0 1 -1। तो इस तरह से इसका हम दोबारा टेस्ट भी कर सकते हैं कि मैट्रिक्स A से यदि इसको आइगन वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ax, तो इसकी जो वैल्यू मिल रही है हमारे को वो मिल रही है -1 इंटू एक्स, अर्थात ax av इक्वल टू लेमडा v प्राप्त हो जा रहा है। तो इस तरह से ये वापस संतुष्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से 2 और 8 के करस्पॉन्डिंग भी आइगन वेक्टर्स ज्ञात किए जा सकते हैं। तो हम लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं 3। तो इसमें भी वही आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स हम फाइंड करेंगे। तो A जो है मैट्रिक्स हमारे पास है 1 4 0 7 1 2 0 4 1। तो सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यूज निकाल रहे हैं। आइगन वैल्यूज के लिए A माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 या 1 माइनस लेमडा 4 0 7 1 माइनस लेमडा 2 0 4 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हल करेंगे हम। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो रहा है 1 माइनस लेमडा इंटू 7 माइनस लेमडा -5 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो इस तरह से आइगन मान जो हैं वो हमें प्राप्त हो रहे हैं 1 7 एंड -5। तो अब हम इसके आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो इनके आइगन वेक्टर्स करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हम मान रहे हैं कि माना करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आइगन सदिश जो हैं वो x1 x2 x3 हो। तो अब डेफिनेशन के आधार पर a माइनस लेमडा आई x इक्वल टू 0। तो इसमें हम सबसे पहले रख रहे हैं लेमडा इक्वल टू 1। तो इस समीकरण में लेमडा इक्वल टू 1 रख करके इसको हल करने पर हमें y इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है और 7x + 2z इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से x y z का मान निकालने पर ये हमें x1 आइगन सदिश मिल जाएगा 2 0 -7। इसी तरह से समीकरण 2 में लेमडा बराबर 7 और -5 प्रतिस्थापन करेंगे
तो हमें संगत आइगन सदिश जो है वो इस तरह का मिल रहा है, x2 बराबर 232 एंड x3 बराबर -232। तो ये इस तरह से किस तरह से हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है, आइगन वेक्टर्स निकालनी है और इसकी क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, तो उनके बारे में जानकारी थी। और ज़्यादा डिटेल और एग्जाम्पल्स जो हैं वो इसमें कोई भी रेफरेंस बुक में देखे जा सकते हैं। मैं डॉक्टर आर पी सोमानी, एसोसिएट प्रोफेसर मैथ्स। धन्यवाद।